हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है सुमोद साइंस। और जैसे कि हमारी सीरीज़ चल रही है क्लास 6 एनसीईआरटी के सभी चैप्टर्स को एक्सप्लेन करने की, क्लास 6, 7, 8 एनसीईआरटी साइंस के। तो आज हम चैप्टर 4 कंबशन एंड फ्लेम चैप्टर के हम एक्सरसाइजेस पर हैं। और चैप्टर मैंने पहले ही अपलोड कर दिया एक्सप्लेन करने के साथ। तो सारे एक्सेस करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को एक्सेस आपको साथ में तभी मिल पाएगा, एक साथ वीडियो, जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे नई वीडियो आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और अगर आपको इससे थोड़ी वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी करिए। चलिए बिना किसी देरी के एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। चैप्टर मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, कंबशन क्या होता है, ये सब बातें हो चुकी हैं। सीधे एक्सरसाइज पे चलते हैं और वहाँ से जो भी बातें होंगी वो मैं एक्सप्लेन यहीं पर कर भी दूँगी। ठीक है। सो एक्सरसाइजेज में सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है वो कह रहा है लिस्ट दी कंडीशंस। आपको कंडीशन लिस्ट करनी है जिसमें कंबशन होता है। ठीक है, हमने बात कर ली है कंबशन क्या होता है। कंबशन क्या होता है? तो कंबशन होता है कोई भी ऐसी केमिकल प्रोसेस यानी जहाँ पर ऑक्सीजन से आपका मटेरियल जो है वो कंबसिल मटेरियल कहलाएगा, जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके साथ में क्या करे, हीट को दे। ठीक है, ये बात हम लोग पहले ही कर चुके हैं, जो हीट को दे। तो कंबशन तभी होगा जब तीन चीज़ें होंगी। एयर की प्रेजेंस होगी जहाँ ऑक्सीजन होता है वो खुद। इग्निशन टेम्परेचर की बात की थी। इग्निशन टेम्परेचर का मतलब क्या था? कोई चीज़ तब जलेगी जब आप हीटअप करके उसे क्या करोगे, उसके इग्निशन टेम्परेचर। यानी कि हमने बात की थी कि अगर आप पेपर या लकड़ी जलाते हो तो लकड़ी को कुछ समय लगता है आग पकड़ने में। आग पकड़ने का मतलब है वो अभी भी इग्निशन टेम्परेचर पर नहीं पहुंची है। एयर नहीं रहेगी तो जलेगा ही नहीं। एयर से हटकर अगर बात करें तो इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंचाना होगा उसे, तब जाके वो जलना शुरू करेगी। और तीसरा क्या है कि वो खुद एक जलने वाला सब्सटेंस तो होना चाहिए। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस का मतलब है कि उसके अंदर आग पकड़ने वाली क्षमता और थोड़ी लो हो। अगर इनका इग्निशन टेम्परेचर लो हो तो ही बात वहाँ ज़्यादा जल्दी एक अच्छा कंबसिल सब्सटेंस तब कहलाता है जब वो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस भी है। तो ये तीन कंडीशन थी मैंने जो बताई थी। एयर, हीट मतलब इग्निशन टेम्परेचर, और तीसरा क्या है, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होना चाहिए। तो ये तीन कंडीशंस को आपको ध्यान में रखना है। फॉर द प्रोसेस ऑफ द कंबशन दीज थ्री कंडीशंस आर नेसेसरी। ओके, नेक्स्ट थिंग इज द फिल इन द ब्लैंक्स। और बात करते हैं बर्निंग ऑफ वुड और कोल। जो बात है वो क्या करते हैं, एयर में क्या कॉज करते हैं। तो हमने हार्मफुल वाली चीज़ में ये बात पढ़ी थी, अगर आपको याद हो। कुछ हार्मफुल चीज़ें थी, जैसे कि ये देखिए कार्बन फ्यूल्स हैं। ये कार्बन जो है वो जनरेट करते हैं इन्वायरमेंट में। वुड, कोल और पेट्रोलियम ये क्या करते हैं, अनबर्न कार्बन को, पार्टिकल्स को रिलीज करते हैं। और ये फाइन पार्टिकल्स डेंजरस हैं पोल्यूटेंट्स के लिए और अस्थमा जैसी बीमारी करते हैं। यानी कि करते क्या है, ये पोल्यूशन जब ये जलाए जाते हैं, इसीलिए तो अब मना किया जाता है कोयला या वुड जो है चूल्हे वगैरह में ना जलाएं, एलपीजी गैस का इस्तेमाल करें। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हमारे पोल्यूशन के लिए। ये पोल्यूशन कॉज करते हैं, इसलिए आंसर इसका ए का क्या है, पोल्यूशन। तो आप यहाँ क्या लिख दोगे, पोल्यूशन लिख दोगे। ठीक है, उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें बी, अ लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन दी होम्स इज। जो हम लिक्विड फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे घर सिलेंडर आता है उसके अंदर एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी भरा होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा एलपीजी। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, सॉरी, इसको रब करके ताकि आपको अच्छी तरह से दिखे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स। अभी बात की है कि फ्यूल को तब तक हीट, देखो फ्यूल वो हर चीज़ जो जल रही है वो फ्यूल है हमारे लिए, क्योंकि वो जल रही है तभी तो हमें हीट मिल पा रही है। ठीक है, तो फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स क्या था, इग्निशन टेम्परेचर तक उसे हीट करना होगा। इग्निशन टेम्परेचर को आप अच्छी तरह जानते हैं, वो टेम्परेचर जहाँ से जलना आप शुरू करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो डी है फायर प्रोड्यूस्ड बाय ऑयल। जो ऑयल जो है, फायर जो प्रोड्यूस करती है उसको कैन नॉट बी कंट्रोल बाय वॉट। तो हमने बात की थी ऑयल से अगर लगी हुई फायर है तो वो पानी डालकर कंट्रोल नहीं होगी। पानी डालकर कंट्रोल क्यों नहीं होगी? क्योंकि वाटर जो आपको पता है, ऑयल जो है वो वाटर पर तैरता है, यानी ऑयल हल्का है। और अगर हल्का है तो पानी डालेंगे तो पानी नीचे बैठ जाएगा, ऑयल अभी भी ऊपर तैरा होगा और आग लगी हुई वो ऑयल क्या करेगा, चलती रहेगी। तो हमारे लिए तो वाटर बेकार है। इसलिए ऐसी जगहों पे CO2 का इस्तेमाल किया जाता है, ना कि वाटर का। इसलिए जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो ज़्यादातर CO2 को कंटेन करते हैं। बात हम लोग कर चुके हैं, आगे भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर वाटर होगा। उम्मीद है आपको बात समझ में आएगी। ए में पोल्यूशन, सेकेंड में एलपीजी है, थर्ड में इग्निशन टेम्परेचर और डी में वाटर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो क्या है कि सीएनजी, हाउ द यूज ऑफ सीएनजी। आजकल आप देखते होंगे तो ऑटोमोबाइल्स यानी गाड़ी जितनी भी चलती हैं, बसेस, इन सब में सीएनजी का इस्तेमाल कहा जाता है कि करिए। सीएनजी गाड़ियाँ होती हैं तो ये पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करती हैं। तो आपको ये बताया गया था कि चाहे पेट्रोल हो, ये फिर से मैं हार्मफुल वाले पर ही चलती हूँ। वहाँ पर एक लाइन थी, ये वाली थी आई थिंक,
हाँ, कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीजेस क्या करते हैं, इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं, ठीक है। CO2 को वो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट में रिलीज करते हैं। जब पेट्रोल डीजल ये सब जब जलते हैं तो ज़्यादा मात्रा में CO2 को निकालते हैं, जल के रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करके CO2 बना देते हैं। CO2 जब इन्वायरमेंट में जाता है तो वो बहुत ज़्यादा हीटअप होता है, तो हीट करके वो क्या करता है, इन्वायरमेंट को हीटअप कर देता है, और इन्वायरमेंट को हीटअप करने के कारण ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण बहुत ज़्यादा CO2 माना जाता है। वन ऑफ द रीज़न है CO2 का वहाँ पर ज़्यादा होना। हमारे इन्वायरमेंट में ऑलरेडी CO2 प्रेजेंट है, और CO2 ज़्यादा अमाउंट में जब प्रेजेंट हो जाती है, कोई सी चीज़ की भी अति अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से CO2 ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग कारण होता है। सो हमें क्या करना है, CNG क्या करता है, ये इतने हार्मफुल, इतने, हम ये कहते हैं बिल्कुल नहीं करता, कोई भी चीज़ आइडियल नहीं होती, ये बात हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। इतने नहीं, बट हाँ बहुत ही कम मात्रा में ये हार्मफुल सब्सटेंसेस को जनरेट करता है, तो ये हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। क्लीन हम इसको फ्यूल कहते हैं। तो CNG जो ऑटोमोबाइल में है, रिड्यूस पोल्यूशन इन आवर सिटीज़, क्योंकि इट प्रोड्यूसेस द हार्मफुल प्रोडक्ट्स इन वेरी स्मॉल अमाउंट, तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में ये जनरेट करता है, और थोड़ा कमी तो चला सकते हैं, हम तो चलाते ही हैं, ठीक है, इंडिया में, आफ्टर बर्निंग एज कम्पेयर टू अदर फ्यूल्स, ठीक है। तो अदर फ्यूल्स के कंपैरिजन अगर बात करें तो CNG इज बेस्ट ऑप्शन, दैट वाइज हम यूज़ करते हैं, और ये पोल्यूशन को कंट्रोल करने में मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंपेयर करिए LPG एंड वुड को एज अ फ्यूल में, ठीक है। वुड देखा जाए तो गांव वगैरह में जहां चूल्हा वूल्हा जलता है वहां आज भी वुड का इस्तेमाल किया जाता है, और हमारे घरों में जो इस्तेमाल होता है, जिनके घर भी है, वो LPG का इस्तेमाल होता है, राइट। तो अब अगर हम बात करें तो इनमें अगर अंतर बात करें तो सबसे पहले LPG का क्या है कि इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो, देखिए आप आग लगाते ही तुरंत ही जल जाता है, ठीक है, फटाक से। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है, तो LPG में क्या है कि ये तुरंत ही इट बर्न ईजिली एज इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज लो, और ये समय लगाती है, लकड़ी को जलाने के लिए बहुत समय लगता है, तब जाके वो जलना शुरू करती है, राइट। तो इट टुक टाइम फॉर द बर्निंग एज इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज हाई, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, इट प्रोड्यूसेस मोर हीट। अगर आप बात करें तो ये जलने पर, हम लोगों ने कैलोरीफिक वैल्यू की भी बात की थी, वो मैं फिर से आपको बता दूंगी, वो वैल्यू की 1 kg जो ये फ्यूल जब जलेगा, यानी LPG जब 1 kg जले या वुड 1 kg जले, उनके जलने पर कितनी अमाउंट ऑफ हीट जो है वो जनरेट करता है, तो ये ज़्यादा अमाउंट 1 kg जलने पर करता है कंपेरिजन टू LPG के लिए, ठीक है। ये मैंने पिछले टर्म पे भी बात की थी, तो इसलिए ये ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है उतने ही फ्यूल को जलाने में, और ये वुड आप 1 kg जला दो पर ये LPG के कम मुकाबले कम हीट जनरेट करता है। और हमारा पर्पस क्या है, अगर खाना बना रहे तो पर्पस क्या, हीट ज़्यादा जनरेट हो, तभी तो उस हीट्स की मदद से आप खाना बना पाओगे, राइट। तो ये पर्पस के लिए ज़्यादा है। नेक्स्ट बात करें तो इट डज नॉट प्रोड्यूस फ्लेम एंड एशेस, ठीक है। ये क्या करता है कि इस तरह से फ्लेम और एशेस को नहीं, जिस तरह से आप देखते हो ये पूरा जलने लगता है, ठीक है। LPG खुद नहीं जलती, इसके थ्रू जो है वो आग लगती है, और ये एशेस नहीं देता। मेन चीज़ है कि ये बाद में कोई राख नहीं बचती, पर देखिए तो ये क्या है कि जलने के बाद एक राख जो है वो छोड़ देता है, ठीक है। तो ये थी इनकी कुछ बातें। नेक्स्ट बात करें तो गिव रीजंस में बात करें तो कुछ आपको सेंटेंस दिए गए हैं, और वहाँ यूजर्स की बात की गई है, ठीक है। रीजंस आपको देने हैं अगर ये बात की जाए, ठीक। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, आप ऐसा करिएगा, यहाँ फ्लेम वाला हटा दीजिएगा, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एशेज रखिए, डज नॉट प्रोड्यूस एशेज और इट प्रोड्यूस एशेज, ठीक है, चीज़ें अच्छे करने के लिए, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर देखा जाए तो हाँ फ्लेम थोड़ा प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो उम्मीद है आप ये बात लिखेंगे, फ्लेम हटा दीजिए, तो आप सिर्फ लिखिए इट डज नॉट प्रोड्यूस एशेज और इट प्रोड्यूसेस एशेस, ओके, बस ये बात लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, गिव रीजंस में बात करें तो वाटर इज नॉट यूज्ड टू कंट्रोल, एक आपके में है कि रीज़न आपको क्यों है कि वाटर को यूज़ नहीं किया जाता फायर को कंट्रोल करने के लिए, जब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की बात करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में देखा जाए, अगर आप पानी डाल दोगे तो ख़राब हो जाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्योंकि पानी क्या एक कंडक्टर है, बहुत अच्छा कंडक्टर है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, ठीक है। तो पानी को हम यूज़ नहीं करते, ख़राब भी हो जाता है, ये भी बात है, ठीक है। तो क्या लिखा होता है, बिकॉज वाटर इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मे रिजल्ट इनटू इलेक्ट्रिक शॉक हो सकता है, और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को भी खराब कर देगा। एंड ऑल्सो आप डाल सकते हो कि एंड मे डिस्ट्रॉय द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ठीक है। हालांकि जल रहा है तो वो डिस्ट्रॉय था, लेकिन शॉक भी दे सकता है। मेन कारण क्या है कि वो शॉक ना दे दे इस चक्कर में, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, पानी ना डाल के हम एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करते हैं जिसमें CO2 होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, LPG क्यों डोमेस्टिक फ्यूल के वुड से बेहतर है। अभी आप देख चुके हैं कि एक तो जल्दी जल जाती है, दूसरा है कि हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, एंड कोई भी अनडिजायरेबल सब्सटेंस एशेज वैसेज जो आपको बाद में साफ करने पड़े वो भी नहीं प्रोड्यूस करती है। तो बेस्ट ऑप्शन होगा कि जल्दी जल भी रही है, ज़्यादा हीट भी प्रोड्यूस कर रही है, और कोई अनडिजायरेबल जो हमें नहीं चाहिए वो सब्सटेंसेस भी फॉर्म नहीं कर रही है। नेक्स्ट बात करें तो पेपर बाय इटसेल्फ कैचेस फायर ईजिली वेयर एज अ पीस ऑफ पेपर रैप्ड अराउंड एन एल्युमिनियम पाइप डज नॉट
ऐसा पूछ रहा है कि पेपर जो है, अगर आपके पास सिंपल पेपर और आप इसमें क्या करो कि इसको माचिस से जलाओ, ठीक है, ये आपकी माचिस से आप जला रहे हो, ठीक है, तो ये जल्दी जल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये कोई एल्युमिनियम पाइप है, इसके अंदर पेपर रखा हुआ है, ठीक है, तो पहले तो आप इसको जलाओगे, तो पूछ रहा है कि जब इसको जलाओ तो पेपर जल्दी नहीं जल रहा है, क्यों? क्योंकि देखिए जब आप इस पर हीट अप कर रहे हो, आप सपोज करो यहीं डायरेक्ट हीट लगा रहे हो, ठीक है, लेकिन क्या है कि एल्युमिनियम फॉइल है बीच में और उसके बाद है, तो सबसे पहले एल्युमिनियम फॉइल का टेम्परेचर जो होगा वो लेगा ना, वो राइज करने के लिए। सपोज करिए इसका इग्निशन टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, हम एक मान रहे हैं कि इसका जो पेपर है, ठीक है, 2 तो मत करें, बट आप रख लो कि मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब 30 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए कि अब ये पेज सेम है, दोनों पेज सेम है, लेकिन जब इसके अंदर रखते हैं तो जब आप यहाँ पे लगा रहे हो, ये 30 जब जल गया, मान लीजिए 2 सेकेंड्स में ये 30 पहुँच गया और ये तुरंत जलने लगा, लेकिन 2 सेकेंड के अंदर ये इसलिए क्योंकि पहले एल्युमिनियम हीट ले रहा है ना, जब एल्युमिनियम हीट ले लेगा उसके बाद जो बची हुई हीट है वो इसके पहुँचेगी, तो धीरे धीरे पहुँचेगी, उसके बाद ही जलना शुरू करेगा, ठीक है। तो इसीलिए इग्निशन टेम्परेचर इसका मीट नहीं हो पाता, ये 30 डिग्री में भी पहुँच ही नहीं रहा, क्योंकि पहले तो जो हीटअप है वो एल्युमिनियम फॉइल ले रहा है, ठीक है, ये एल्युमिनियम पाइप ले रहा है, तो यही लिखा है क्योंकि बिकॉज इग्निशन टेम्परेचर डज नॉट मीट एज द हीट ट्रांसफर टू इट थ्रू एल्युमिनियम, क्योंकि इसमें जो ट्रांसफर हो रही है हीट वो एल्युमिनियम के थ्रू हो रही है, ठीक है, तो ये इसका रीजन है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपसे कहा गया है कि एक लेबल डायग्राम बनाओ कैंडल फ्लेम का। तो हम लोगों ने कल ही बात की थी, जो ये कैंडल होता है, फ्लेम क्या होता है, वो रीजन जहाँ पर कंबशन की प्रोसेस हो रही है, ठीक है, तो यहीं पर क्या होता है कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करिए, यहाँ पर जो विक है, विक की मदद से वेपर जो कैंडल है वो जलकर पहले वेपर में कन्वर्ट होती है और वेपर से यहाँ रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक जो रीजन है इसको इनर मोस्ट रीजन कहा जाता था, या बनाओगे इनर मोस्ट रीजन में क्या होता है कि अनबर्न, अभी बर्न नहीं हुए, जो हमारे वैक्स के वेपर है वो बर्न नहीं हुए, ये ब्लैक कलर में होती है फ्लेम, जो होती है फ्लेम का कलर। देन बात करें इसके ऊपर वाला जो है, इसको हम कहते हैं मिडिल जोन ऑफ फ्लेम लिखना चाहिए, यहाँ पार्शियल कंबशन होता है, ठीक है, यहाँ क्या होता है मिडिल जोन में पार्शियल कंबशन का मतलब है कि अभी आधा है और आधा जलने की जरूरत है, यहाँ पर ऑक्सीजन और ये रिएक्ट कर रहे हैं पर पूरी तरह से जले नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें जब आउटर जोन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है कंप्लीट कंबशन, पूरा कंप्लीट रिएक्शन इस वाले रीजन में होता है। ये रीजन सबसे ज्यादा हॉट होता है क्योंकि यहाँ कंबशन सबसे ज्यादा होता है, हीट सबसे ज्यादा जनरेट करता है, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट हो रहा है। पार्शियल वाले में मिडिल होता है और सबसे लो कहाँ होता है, यहाँ होता है, तो ये बात भी आप लिख सकते हो। तो ये वैक्स कैंडल है, ये आपका डायग्राम होगा जहाँ आप अलग 3 लेयर्स होती हैं, ये बात आपको दिखानी होगी। और कलर्स में भी बात करें तो ये ब्लैक एंड देन येलो एंड देन वो ब्लू होता है, आउटर जोन की बात की जाए, ठीक है। तो ये आपका ही, मैंने कुछ समय भी आपको फ्लेम का समझाया था और इस समय ये डायग्राम वाला बनाया जो आप एक पेपर में बनाओगे और आप कलर भी कर सकते हो इसी कलर के हिसाब से, अच्छा लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो आपसे पूछ रहा है कि कैलोरीफिक वैल्यू को आप फ्यूल जो है वो किस में एक्सप्रेस करते हो। पूरा कैलोरीफिक वैल्यू आपको समझाया था, क्या था, दोबारा से दिखा दे रही हूँ ताकि आप चीज़ों को ये ना करो। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या थी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन 1 kg जो फ्यूल है, जब उसको जलाएं तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट निकलती है, वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। और कैलोरीफिक वैल्यू को यूनिट में हम फ्यूल में एक्सप्रेस करते हैं किलो जूल पर kg, यानी kj किसको किलो जूल पर इसको कहते हैं और kg, ठीक है, पर किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम में कितने किलो जूल हीट जो है वो जनरेट हो रही है। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो यही बस आंसर लिखना है, देखिए जो आपने पढ़ा है वही सब इसमें एक्सरसाइज में पूछा जाता है, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट बात करें तो एक्सप्लेन हाउ, देखिए CO2 है, ये साथ में लिख देंगे पर ये CO नीचे 2 है, ठीक है। CO2 इज एबल टू कंट्रोल फायर्स, क्यों कंट्रोल फायर कैसे CO2 करता है। सबसे पहली बात तो होती है जो CO2 है वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को हार्म नहीं करता है, इस तरह से हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को नहीं करता, तो सबसे पहला काम तो ये यही करता है, ठीक है। दूसरा क्या करता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन से क्या है हैवियर है, ठीक है, ऑक्सीजन से ये हैवियर है। जब हैवियर है तो मान लीजिए एयर में ये ऑक्सीजन है और यहाँ पर क्या है आग लगी हुई है, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि आग लगी हुई है, ये ऑक्सीजन है आपका, ठीक, अब ये आपकी आग लगी हुई है। अब आप जब CO2 डालोगे, हैवियर है, नीचे बैठ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा तो ये क्या करेगा कि ऑक्सीजन से इसकी रिएक्शन को ये खुद अपनी एक लेयर बना देगा फायर के अराउंड, जिसके जैसे ऑक्सीजन और ये रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे ही ऑक्सीजन इनका कट जो है वो कर देगा, इनका जो कॉन्टैक्ट है वो कट ऑफ कर देगा, तो क्या होगा कि ये जलना धीरे धीरे बंद हो जाएगा, ठीक है, और जलना बंद हो जाएगा, कंबशन की प्रोसेस रुक जाएगी और आग कंट्रोल में हो जाएगी। तो ये लिखा है, इट इज बीइंग हैवियर देन ऑक्सीजन कवर्स द फायर लाइक अ ब्लैंकेट की तरह, हैंस कट ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन द फायर एंड एयर, और फायर और एयर के बीच में कॉन्टैक्ट को खत्म कर देता है। इस तरह से CO2 बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए होता है। तो इस तरह से ये फायर को कंट्रोल करता है, ठीक है।
नेक्स्ट बात करें, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बर्न अ हीप ऑफ ग्रीन लीव्स, यानी ग्रीन लीव जो हरी हरी पत्तियां होती हैं उनको बर्न करना टफ है कंपैरिजन टू जो ड्राई लीव्स हैं, जो उनको जो ड्राई लीव्स हैं उनको फायर लगना ईजी है। कारण क्या है कि जो ग्रीन लीव्स होती हैं उनमें पानी होता है, और पानी क्या होता है जब आप हीट करते हो तो इग्निशन टेम्परेचर जो भी उसका होना चाहिए, वही बात है कि 30 डिग्री सेल्सियस अगर उसका होना चाहिए, पानी हीटअप की वजह से पानी पहले ले लेता है, वो जो पानी है वो जब वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तब जाके वो इग्निशन टेम्परेचर वो जो हमारी लीव्स है वो लेना शुरू करेंगे, तब वो जलना शुरू करेंगे। लेकिन जब ड्राई है, ड्राई में क्या लीव्स में बात है, पानी ही एब्सेंट है। जब पानी एब्सेंट है तो जो भी आप टेम्परेचर दे रहे हो सीधे से लीव्स पर ही जा रहा है, और जब लीव्स पे जा रहा है तो डायरेक्ट वैसे ही इग्निशन टेम्परेचर को करेगा तो आसानी से जल जाती हैं। तो उम्मीद है बात समझे कि पानी का वो है जो पानी ले लेता है वो टेम्परेचर, उसको उतनी इग्निशन टेम्परेचर नहीं पहुँचने देता लीव्स को, जो ग्रीन लीव्स होती हैं, बट ड्राई लीव्स में ऐसा नहीं होता क्योंकि वाटर एब्सेंट रहता है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट बात करें कि कौन सा जोन है फ्लेम का जो गोल्ड स्मिथ यूज करता है मेल्टिंग गोल्ड सिल्वर एंड वाई। देखिए गोल्ड स्मिथ की बात करें तो मैंने गोल्ड स्मिथ बताया था वो जो आपके जो गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स हैं उनको सही करता है, उनकी बात की थी। और गोल्ड स्मिथ ये कुछ इस तरह का दिखाया था और इस पर ही एग्जाम्पल बताया था कि वो क्या इस्तेमाल करता है। तो यहाँ बात की थी गोल्ड स्मिथ आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम को लेता है। क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट देखिए उसको पिघलाना है, और उस इक्विपमेंट को पिघलाने के लिए जहाँ टेम्परेचर हाई होगा, तो फ्लेम जो कैंडल का है वो टेम्परेचर आउटर वाले जोन का सबसे ज़्यादा है ना, सबसे ज़्यादा कहाँ है, आउटर वाले जोन का ज़्यादा है। जब आउटर वाले का है तो इसी का इस्तेमाल करेगा, इसलिए आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम का इस्तेमाल वो गोल्ड स्मिथ करता है पिघलाने के लिए। ये आपका गोल्ड स्मिथ है, ये देखिए यूज़ कर रहा है और आउटर जोन को इस्तेमाल कर पिघला पिघला के काम वो अपने ऑर्नामेंट्स को बनाता है या फिर जो बिगड़े हुए हैं उनको सही करता है। ठीक है, तो यही लिखा है गोल्ड स्मिथ यूजेस द आउटर जोन ऑफ अ फ्लेम बिकॉज देयर हेयर द टेम्परेचर इज हाई, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर हाई होता है। नेक्स्ट आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, कह रहे हैं एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि 4.5 kg ऑफ अ फ्यूल को जब कम्प्लीटली बर्न किया गया तो जो हीट प्रोड्यूस्ड हुई वो इतनी प्रोड्यूस हुई 1,80,000। ठीक है, कितनी प्रोड्यूस हुई 1,80,000 किलो जूल जो है वो जो है हीट प्रोड्यूस्ड हुई 4.5 kg की बात करें। तो आपको कैलकुलेट करना है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। तो सबसे पहले आपको समझना है कैलोरीफिक वैल्यू क्या है। कैलोरीफिक वैल्यू है कि 1 kg में कितना किलो जूल जो है वो बर्न हीट करेगा। तो आपको 4.5 kg का पता है और 4.5 kg का पता है, तो 1 kg में कितनी करेगी वही उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होगी। ये बहुत आसान है, इसको मैंने इसलिए इस पे एक पेज पे सॉल्व करके इस पे लगाया है कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फूड। तो आपको पता है 4.5 kg में ये 1,80,000 किलो जूल को बर्न कर रहा है। तो 1 kg में कितना करेगा, तो उसको डिवाइड करना होगा 4.5 किलो जूल पर kg से। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगा। तो ये मैंने सबसे पहले काटा हुआ है 9 से 9 5 ज़ा 45, 9 2 ज़ा 18 और बचे हुए जीरो है उनको रिमेनिंग लिख लिया है। उसके बाद क्या करना है, इनको क्या करना है आपको फिर 5 से काट दिया है और 5 से काटेंगे तो 5 4 जा 20 और बचे हुए 4 जीरो यहाँ पर साथ में लगेंगे। तो यानी कि 40,000 जो है किलो जूल पर kg आपका आंसर आ जाएगा। आप खुद कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, मैंने यहाँ दिखा भी दिया है। तो 40,000 किलो जूल पर kg जो है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू है। ठीक है, जो भी एक्सपेरिमेंट किया गया, उम्मीद है बात समझ में आएगी। नेक्स्ट बात करें, कैन दी प्रोसेस ऑफ रस्टिंग को कंबशन कह सकते हैं। ठीक है, देखिए रस्टिंग में क्या हुआ था, रस्टिंग की अगर बात की जाए तो रस्टिंग हम लोगों ने जो जानी इससे पहले तो वो रस्टिंग की प्रोसेस ये होती है कि वहाँ पर आयरन जो होता है वो अगर वाटर, ठीक है, और ऑक्सीजन एयर में एयर और वाटर के साथ जब कांटेक्ट कर लेता है तो वो क्या करता है कि वो बनाता है किसको, Fe2O3, जो कि क्या होती है आयरन ऑक्साइड होता है, जो कि रस्टिंग होती है एक्चुअली में। ठीक है, तो ये रस्टिंग होती है। तो देखा जाए तो आयरन एक ऐसा मटेरियल जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, और हमारे कंबशन की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि ऐसा मटेरियल जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर पाए, हीट को साथ में एमिट करता हो। तो ये रिएक्शन में यहाँ पर भी रस्टिंग में ऐसा होता है। जब ऐसा हो रहा है उतनी अमाउंट ऑफ की बात नहीं है, मेन है कि आयरन जो है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और ऑक्सीजन के साथ एयर में वो भी रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, जो हमारा प्रोसेस जो कंबशन की है। तो हाँ, काइंड ऑफ आप इसको कह सकते हो। तो काइंड ऑफ के लिए ही यहाँ पर लिखा गया येस वी कैन, एंड ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है रस्टिंग कैन बी कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ कंबशन। इनफैक्ट स्लो कंबशन कहेंगे तो धीरे धीरे प्रोसेस होती है, रस्टिंग धीरे धीरे लगती है, बिकॉज रस्टिंग ऑल्सो टेक्स प्लेस इन एयर इन द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमिडिटी होनी चाहिए इन द एटमॉस्फेयर, तब होता है। तो हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये भी एयर के साथ रिएक्ट करता है और कंबशन में भी एयर के साथ रिएक्शन होती है, तभी ये बात बनती है। विदाउट एयर कंबशन प्रोसेस नहीं टेक प्लेस कर सकती है। ठीक है,
तो ये इसीलिए कंबशन में आएगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करें, लास्ट आपका है कि ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आसान है, ठीक है, लिखने में जितना बड़ा है। अबीदा और रमेश जो है वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसमें उनको क्या करना था, एक बीकर में पानी को गर्म करना था। यानी ये अबीदा का बीकर है और ये रमेश का बीकर है, ठीक है। तो ये अबीदा से मैं ए को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और रमेश के आर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अबीदा केप्ट द बीकर नियर द विक इन द येलो पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम, ठीक है। येलो पार्ट वाला फ्लेम कौन था, येलो फ्लेम आप बताओ क्या होता। अगर आप फ्लेम पर जाओ, अभी मैं आपको फ्लेम में दिखाती हूँ, और मैंने हाई और लो की बात की थी, तो आप येलो देखो, ब्लैक ब्लू येलो, येलो कौन सा है, मिडिल जोन में, यानी कि उसने किस पे रखा है, इसलिए कलर भी इंपॉर्टेंट है कि आपको कलर पता हो, ठीक है। तो इसने क्या किया, अबीदा ने क्या किया कि इसने येलो, येलो का मतलब है आप तुरंत जान जाओगे, येलो पार्ट यानी कि मिडिल वाले पे रखा, ठीक है। मिडिल वाले पार्ट पे इसने कैंडल वाले पे रखा और तब इसको बीकर को गर्म करा है। रमेश ने आउटर मोस्ट पार्ट पे रखा, आउटर मोस्ट पार्ट पे रखा, तो इस जो कि ब्लू वाला माना जाता है, अगर ब्लू भी बोलता तो अभी आप जान जाते कि आउटर मोस्ट की बात कर रहा है, ठीक है। तो उस पर रखा उसने और इसको जलाना शुरू किया है। तो किसका पानी पहले गर्म होगा, यानी शॉर्टर टाइम में किसका गर्म होगा। तो आपको पता है हॉट जो सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे ज़्यादा जल्दी गर्म करेगा। हॉट सबसे ज़्यादा कौन सा, आउटर पार्ट होता है, देन मिडिल पार्ट होता है ना, तो आउटर पार्ट पे जिसने रखा उसका होगा। तो रमेश ने क्योंकि बीकर को आउटर मोस्ट में रखा, इसलिए रमेश का पानी पहले गर्म होगा, जिस शॉर्टर टाइम में होगा कंपैरिजन टू दी अबीदा की बात करें, ठीक है। तो रमेश वाटर विल हीटेड इन अ शॉर्ट टाइम बिकॉज आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम इज द हॉटेस्ट, क्योंकि सबसे ज़्यादा आउटर मोस्ट की, देन मिडिल एंड देन आपकी बात करें तो इनर मोस्ट जोन की है, ठीक है। तो उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अगर आपको उससे थोड़ी भी वैल्यू मिली है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मैं ऐसी वीडियो डालती रहूँ, उसके लिए आपको ये सपोर्ट तो करना पड़ेगा, ये सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।